देखिए बच्चों 12.2 में आपने 3 क्वेश्चन देखे हैं। पहले वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, दूसरे वीडियो में आपने 1 क्वेश्चन देखे हैं। आज तीसरा वीडियो 12.2 का, इसमें चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन करेंगे। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार खड्डे बने हुए हैं। गनाब की विमाएं 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई का मतलब होता है ऊंचाई कितनी है? 1.4 सेमी। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी बात ध्यान से सुनो। जो आपका कलमदान बना हुआ है, वह गनाब के आकार का है, गनाब के आकार। लेकिन उस गनाब में 4 क्या किए गए हैं? शंकुआकार खड्डे किए गए हैं। तो जो शंकुआकार खड्डे किए गए हैं, वहां से जो लकड़ी निकलेगी उसका आयतन तो घटेगा ही, वह लकड़ी तो बाहर निकल गई। और क्या पूछा है इसमें? कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। वह लकड़ी क्या हो गई? आपकी बाहर निकल गई। इसकी सहायता से, चित्र की सहायता से समझेंगे। देखो चित्र बनाते हैं सबसे पहले। समझते हैं। यह आपका एक गनाब बना हुआ है, इसमें 4 शंकुआकार खड्डे बने हुए हैं, जिनका आकार शंकु के आकार का है। एक तो यह है आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर गनाब की। अब देखो इसमें से यह जितना भाग ये निकलेगा, यहाँ पर लकड़ी प्रयुक्त हुई थी वो तो बाहर निकल गई। इन चारों स्थानों पर जब लकड़ी थी उसको खोदकर बनाया गया है, तो लकड़ी क्या निकल गई? बाहर निकल गई। तो आपकी शेष लकड़ी कहां पर बची? तो आपका छायांकित भाग है, वही तो लकड़ी शेष बची है गनाब के अंदर। तो हम क्या करेंगे? इस गनाब के अंदर से हम इन चारों शंकुओं का आयतन घटा देंगे।
तो आपका जो लकड़ी बची है, जो कलमदान में लकड़ी का प्रयुक्त हुई है, उसका क्या आ जाएगा आपके पास आयतन आ जाएगा। इसके बारे में लिखते हैं ध्यान से, समझना अगर हाफ की विमाई घनाभ की विमाई लंबाई हम दर्शाते हैं एल से, कितनी है बच्चों 15 से, कितनी है चौड़ाई बी 10 से, ऊंचाई एच 3.5, कितनी है 3.5। शंक्वाकार खड्डे की त्रिज्या कितनी है बच्चों आर 0.5 सेमी, गहराई क्या एच, ये कितनी आपकी तो 1.4 सेमी, या 1.4 सेमी। देखो इसको मैंने जूम कर दिया, देखो ये त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, यहां से लेके यहां तक 0.5 सेमी, और इसकी ऊंचाई ये कितनी आ गई 1.5। इस तरह से कितने गड्ढे बने हुए हैं 4 गड्ढे। समझ आ रही मेरी बात, समझ निकाल कर पूरे कलमदान में उपयुक्त लकड़ी का आयतन आ जाएगा घनाभ का आयतन माइनस कितनी शंकु आपकी 4, शंक्वाकार खड्डे का एशियानो, तो आपका घनाभ का आयतन क्या होता है सूत्र है एल गुणा बी गुणा -4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कॉमन तो नहीं आ रहा, कोई कॉमन चीज नहीं आ रही इसमें, जिसमें एल भी है, इसमें आर है, इसमें एच है, कॉमन नहीं आ रहा। एल का मान बोलिए उच्ची 15 10 3.5 माइनस 1/3 22/7। आर का मान 0.5, ये आ गया 0.5 इंटू 0.5, एच का मान है 1.4। ठीक है, आगे 15 इंटू 10 तो समझो उठाएंगे कितना आएगा 35/10, 1/3 22/7, 5/10 5/10 14/10। अब सरल करते हैं, देखो 10 से 10 करते हैं, एक स्टेप सरल हो गई। 15 को हटो 5 बार बोला, 75 को हटो 5, 7 हाफ पाई। 15 को पढ़ो 3 बार, 45 45 के साथ आ गया 52, एलपीएम 52 माइनस इसको सरल करते हैं। देखो सबसे पहले यहां से देखना, इसको काट लो, कितना बचा यहाँ पर 2, इसको काट लो, कितना बचा यहाँ पर 2, जैसे याद हो, यस सरल करते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 11 है, कितना है बच्चों 11 है, और इसको काट सकते हैं, क्या बताओ, इसको काट लो, इसे काट 14 कितने हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 को 7 से काट लिया
बच्चा क्या आपका ऊपर एक तो बचा आपका 11, नीचे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 10। समझ आ रही है? तो देखो और यहाँ पर कितनी है 4 में 4 को काट सकते हो आप 10 की सहायता से काट सकते हो। यहाँ पर काट लो आप, यहाँ पर कितने बचे आपके 2 और यहाँ पर कितने बचे आपके 5 बचे। तो कितने बचे सरल करते हैं देखो 2 इंटू यहाँ पर कितने आपके 11 बट्टा 3 इंटू 5 3 इंटू बचे आपके 5। बोलो बताओ कितने 552 ना सो गुणा के कितनी बार है 75। 75 का क्या आया 5 और एक 45 ही पाना ये आ गई 5। सही बात। 2 को 11 से गुणा के कितना है आपका 22। 525 माइनस ये आ गया आपके 22 और बटे कितने आपके 15। यहाँ पर 525 माइनस इसमें बाहर देंगे 22 का देखो तो कितनी बार गया एक बार गया दशमलव। आगे शेष कितने बचे आपके 7 7 कितना हो गया 70। 70 में 15 का बाद कितनी बार जाएगा आपका 4 बार। 10 शेष बचे 100 हो गए आपके। कितने आ गए आपके 90 हो गए। 90 कितनी बार आती है 15 का बड़ा बोलते हैं तो 6 बार। यहाँ पर 6 आ गए मतलब 1.46 आ गए। जैसे इनमें से घटाएंगे देखो 525 में से क्या घटाएंगे 1.46 से घटाएंगे। इसकी बाकी देखना ध्यान से 525 1 दशमलव है यहां पर आएगा 1 दशमलव। आगे क्या लिखेंगे हमें 4 6 यहां पर क्या आएगा 0 यहां पर भी 0 0 यहां पर भी क्या आएगा आपका 0। देखो लिखते हैं 0 में से 6 नहीं जाएगा ना इस 5 को हासिल की जाएगी। अब 5 किसको हासिल देगा यहाँ पर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 और यहाँ पर कितना जाएगा 10। यह 10 किसको वापस हासिल देगा तो यहाँ पर कितने बन जाएगा आपको बचे 9 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 10। 10 में से 6 गया कितना बचा 4। 9 में से 4 गया 5 दशमलव। 4 में से 1 गया 3 2 5 आप कितने आए 523.54 सेमी क्यूब। 523.54 सेमी क्यूब आए। ये क्या है आपका पूरे तेलंगाना में अतः है पूरे तेलंगाना में उपयुक्त लकड़ी का संख्या 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां उनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो। शंकु के आकार का एक कोई बर्तन है वह पानी से भरा हुआ है। उसके अंदर आप कांच की गोलियां डालते हो उसे बोलते हैं खिचकोड़ी। वह आप कांच की गोलियां डालते हो तो इस गोली का जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे नो उसका भी आयतन होता ही है। यदि ये उसके अंदर जाएगी तो जिनका
गोली का जो आयतन है, जितना भाग हटा सकती है पानी को, उतना तो पानी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि शंकुआकार आपका बर्तन है वह आपका पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है, और ऊपर से क्या है, खुला हुआ भी है। सुना रही है बात? चित्र देखते हैं, इसकी चित्र की सहायता से समझते हैं, ठीक है। देखो यह आपका एक शंकुआकार बर्तन है, उसके अंदर कुछ कांच की गोलियां डाली गई है। आप कुछ कांच की गोलियां डालते हो तो पानी क्या आएगा, बाहर निकलेगा। जो मैंने आपको दर्शाया है, देखो पानी बाहर निकल रहा है। अब आपको बताना है कि कितनी गोलियां डाली गई है, और एक शर्त और दी गई है कि पानी कितना निकला, 1/4 भाग। समझो मेरी बात, 1/4 भाग का मतलब क्या होता है? 1/4 भाग का मतलब होता है कि यदि 4 किलो पानी एक में, सुना दी 4 लीटर पानी एक कमाई में, तो भी 4 लीटर को 1/4 भाग निकलना होगा, मतलब है 1 किलो पानी के निकल गया 12 लीटर। सुन रही मेरी बात में? 1 लीटर पानी बाहर निकल गया, और इसके अंदर 3 लीटर पानी बचा है, तो आपको इसमें कितनी गोलियां हैं इसमें ये बताना। आप समझते हैं? देखो ये आपकी गोली भी बना देते हैं तो बचपन में आप खेल लिए, हमारी भाषा में उसका नाम क्या होता है, हिचकोड़ी। देखो लिखते हैं, शंकुआकार बर्तन की आपको त्रिज्या कितनी दी है बताओ? 5 सेमी दी है ना? कितनी दी है? 5 सेमी। लिखो शंकु के बर्तन की त्रिज्या आर मान लीजिए, ये आर या अभी 5 सेमी आ गया, ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? h जो आपको दी है 8 सेमी दी है, ये आपकी 8 सेमी। जो आपकी कांच की गोली है, इसकी जो त्रिज्या होती है, आपको त्रिज्या कितनी दी है इसकी? 0.5। देखो कांच की गोली की त्रिज्या मान लीजिए, ये आ जाएगा 0.5 सेमी। समझ रही? हम माना कि आपकी जो शीशे की गोलियां हैं, उनकी संख्या क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, n मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो मान लीजिए, ठीक है। देखो लिखिए, माना कि शीशे की गोलियों की संख्या आपने n मानी, बोलो बताओ, और इसका कितना भाग बाहर निकलता है? 1/4 भाग निकलता है। इसमें देखो लिखते हैं कि बात त्रिज्या लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 सेमी है,
और इसकी देखो ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये आपकी 8 सेमी है और ये आपकी शीशे की गोली है, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी है। ठीक है, चित्र भी अच्छा लगे। अब लिखते हैं देखो कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपने n मान ली है और ये किसके बराबर लेंगे, मतलब एक गोली, प्रत्येक गोली का आयतन, प्रत्येक गोली का आयतन है या किसके बराबर होगा, तो शंकु में पानी के आयतन के बराबर होगा और इसका कितना भाग बाहर निकल गया, 1/4 भाग निकल गया। देखो कितना हम साथ करते हैं, n शीशे की गोलियों का आयतन बराबर कितना भाग निकल गया पानी, 1/4 भाग। शंकु में पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। n आपकी क्या है, शीशे की गोलियों की संख्या जो आपको निकालनी है, लिखते हैं सूत्र लिखो। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ हो गया। आपने वो गोली की त्रिज्या आपने क्या मान ली है, ये मान ली कितनी r मान ली, आ गया r³ बराबर 1/4। शंकु में पानी का आयतन, शंकु आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²। ठीक है, यार ये ठीक है, समझा रही है। मान लीजिए n इंटू 4/3 पाई का मान कितना 22/7 आ गया। और गोले की त्रिज्या कितनी मानी आपने 0.5 या भी आपकी 0.5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 5/10। कितनी बार लिखोगे 3 बार, ये आएगा 5/10, 5/10 बराबर 1/4 इंटू 1/3। तुम्हारी पाई का मान 22/7, r का मान कितना है आपके पास 5 है, यह आ गया 5 इंटू 5 और h का मान कितना है 8। बोलो इसको आप देखो सरल करना सीखो। सबसे पहले इसमें यदि आप इसका भाग दीजिए, इसका आप क्या दीजिए आप भाग, लेकिन ऐसे भी काट सकते हैं। कैसे कि यदि LS ये LHS है, ये RHS है, इन दोनों में से तो आपको समान संख्या दी है, उसे आप क्या कर सकते हो काट सकते हो। देखो 22/7 है, इसे आपने 22/7 से काट दिया, समझ में आई मेरी बात। आगे देखो यहाँ पर देखो 5 है, ऊपर 5 है, यहाँ पर भी 5 से काट दिया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 आपने काट दिया, समझाइएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर कितने आपके 4 है, इस 4 को आप नीचे से नहीं काटते, ऊपर अंश में काटते हो। 4 को आप 8 से काट दो, कितनी बार काट दिया आपने 2 बार काट दिया। कितनी बार काट दिया आपने 2 बार काट दिया। ये बात समझ आ रही है आपकी, समझ आ रही है ना। आगे चल करते हैं, नीचे देखो यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या है 3 है, इस 3 को काट दो, इस 3 को काट दिया, नीचे से काट दिया। ठीक, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितने आपके 5 है, इसको काट दो, यहाँ पर कितने आ गए आपके 2 आ गए, कितने आ गए 2। अब 2 नीचे 4 भी नीचे, इसको काट दो, यहाँ पर कितने आपके 2 आए और इस 2 को 2 से काट दिया, 2 को 2 से काट दिया। अब क्या बचा ये चीज देखना, नोट करना क्या चीज बची है n इंटू 1 10 बचा, यहाँ पर आ गया 1/10 इंटू 1/10 और इधर कितना बचा आपका 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इधर, आपने सब काट दिया। सरल करेंगे क्या रहेगा n बटे कितना रहेगा 100 बराबर आ जाएगा आपका 1, इसको वजन गुना कर देंगे बच्चों तो n बराबर कितनी आ जाएगी 100 गोली आ जाएगी, क्या आ जाएगी हम लिखेंगे। अच्छा है शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। अच्छा है
नीचे की गोलियों की संख्या देखो इसमें आप भाग दोगे तो आप इससे सरल नहीं होगा, ये कठिन हो जाएगा। जो आपको दिखाई दे इसको काट दीजिए आप। एक बार वापस देख लीजिए इसमें काटस का, तो वापस एक बार नोट करना अभी यही सेम लिख रहा हूं n इंटू 4/3। आगे बोलो 22/7 5/10 5/10 5/10। उधर क्या करेगा 1/4 इंटू 1/3 22/7 5 5 और कितने आपके 8। इसको देखो ध्यान से देखना 22/7 को 22/7 से काट लिया। यहां पर देखो यहां पर ऊपर 5 है, यहां पर भी 5 है, काट लिया। यहां पर ऊपर 5 है, यहां पर भी 5 है, काट लिया। कोई समस्या नहीं है। आगे देखो नीचे यहां पर नीचे 3 है, यहां पर नीचे कितने हैं 3 है, काट लिया आपने। आगे चल करते हैं ये 5 को आप 10 से काट सकते हो, नहीं काट सकते हो? कितनी बार है 2 बार काट सकते हो। और इस 2 से 4 काट दिया, कितनी बार काट दिया आपने 2 बार काट दिया। कितनी बार काट दिया 2 बार। अब सरल करते हो यहां पर कितने आपके 8 है और यहां पर कितने आपके 4 है, इसको काट दो। कितनी बार काट दिया आपने 2 बार और 2 को 2 से काट दिया, काटा नहीं काटा आपने। देखो आपके पास कुछ नहीं बचा है, इधर ही आपके कितने बचे हैं n इंटू 1/10 और 1/10 और बराबर कितना बचा है आपका 1 बचा है। और इसको लिख सकते हैं n बटा कितना 100 बराबर 1 और n बराबर कितना लिख सकते हैं 100। ये होगा एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सरल हो जाएगा। इसमें भाग देने वाला बड़ा होता है, गलत कर दो क्या। तो आज के दोनों क्वेश्चन बताएं बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो आपने बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन किया है, डीप में नहीं जाना है। बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स का यही है कि यहाँ पर आपको गुणा दिखाई दिए, आपने 4 को 22 से किया, 5 से किया, 5 से किया, 5 से, अगले को लगेगा कि ये बच्चा बहुत ब्लेंडेड है, कॉपी पीछे से गुणा से भर देगा, गुणा करके गुणा 5 में बेटा लगेगा इसमें तो बहुत ब्लेंडेड है। टैलेंटेड नहीं है, बेवकूफ है ये। कक्षा 10 में हो आप, इस तरह से नहीं करना है आपको। इसको इससे गुणा करके बहुत बड़ा हो जाएगा, ये चीज तो बहुत संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका टिकेगी नहीं आपसे। जितनी आप संख्या को सरल कर सकते हो उतनी आप सरल कीजिए आप उसको। परीक्षा में यही होता है, जितनी आप सरल करो उतने आपके उत्तर आसान आएंगे। आपके 100 उत्तर आए, आप घर के जाना इसको आप गुणा करके दे रहे, आपके उत्तर आ जाएंगे। बेस्ट।